तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2.3 का सिक्स्थ सम। इससे पहले हमने एक वीडियो में 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं और इस वीडियो में हम 6th क्वेश्चन से लेकर जो 10th क्वेश्चन है वहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो जो हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उन 5 क्वेश्चंस की जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। 6th क्वेश्चन दिया है 3a/4 माइनस a-1/2 इज इक्वल टू a-2/3। तो ये सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पहले जितने भी क्वेश्चन किए हैं तो उसमें आपको कुछ कांस्टेंट पार्ट दिया होता था, पर इसमें सभी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं, सभी में ए जो है वेरिएबल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 4, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम सॉल्यूशन करते हैं पहले इसका। तो एलसीएम ऑफ 4, 2 एंड 3। तो 4, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 12। आप निकाल सकते हो एलसीएम। तो जितना आपका एलसीएम आता है उससे हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 12। जितना हमारा एलसीएम आया उससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या दिया था आपको, 3a/4 माइनस a-1/2। इस सारे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12 से। और इक्वल टू में हमारे पास था a-2/3। इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 से। अब जो इस साइड 12 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों संख्याओं से। इससे 3a/4 से भी और a-1/2 से भी। और इस साइड a-2/3 है तो 3 से हम 12 को कट कर सकते हैं, कितना, 4 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 12 की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। तो 3a/4 मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 12। ऐसे ही माइनस में a-1 है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, बाय 2 मल्टीप्लाई में क्या है, 12। इक्वल टू में यहाँ पर क्या था, a-2 है, बाहर कितना बचा है, 4। तो 4 का 4 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई में ये 4, आप मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हो और नहीं भी, क्योंकि ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में होता है। अब यहाँ पर क्या है 3a/4 है, तो 4 से 12 को कट करेंगे, कितना आएगा, 3। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9a। तो यहाँ पर 9a आया। अब जो 9a है आपका, इसमें से माइनस क्या हो रहा है, a-1। अब 2 से 12 को कट करेंगे, कितना आएगा, 6। फिर 6 की मल्टीप्लाई इस a-1 के साथ कर देंगे। तो 6 की मल्टीप्लाई पहले हम a से करेंगे तो क्या आएगा, 6a, ब्रैकेट लगा लेते हैं एक बार। और 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर 1 से, माइनस का 6 इक्वल टू में क्या है। अब 4 की मल्टीप्लाई करते हैं a से, तो 4a माइनस में 2 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, कितना आएगा, 8। इतना आया। अब इसके बाद 9a का 9a लिखेंगे, माइनस का साइन, अंदर के जो साइन है उनको चेंज कर देगा। तो 6a प्लस का था, 6a क्या हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू में क्या हुआ, 4a-8। तो जो 9a है, 9a में से 6a माइनस करेंगे, कितना आएगा, 3a प्लस में यहाँ पर हमारे पास है 6 इक्वल टू में है 4a माइनस में 8। तो हम क्या करते हैं, 4a को इस साइड ले आते हैं और 6 को इस साइड ले आते हैं। तो 3a माइनस में क्या हो जाएगा, 4a इक्वल टू में क्या पड़ा है, -8। ये 8 माइनस का ही है ना, तो नीचे माइनस का 8 ही लिखेंगे। और जो 6 इस साइड प्लस में था, इस साइड आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। अब 3 में से तो 4 जाएंगे नहीं, 4 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा, माइनस का a बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि 1a बचेगा ना। 4 में से 3 गए, 1 बचा, a है तो a लिख देंगे। अब साइन 4 के साथ बड़ा था माइनस का, इसलिए माइनस लगा दिया हमने a। और -8 और -6 हो गया माइनस का 14। अब माइनस माइनस क्या हुआ यहाँ पर, प्लस। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारी, 14। ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो आप। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन।
तो देखिए 7th क्वेश्चन क्या है, 4 ब्रैकेट में x प्लस 2 माइनस 5 इक्वल टू में 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 प्लस में 7। तो इसको सॉल्व करना है। पहले 4 की मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा 4x, फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो प्लस का कितना आ जाएगा 8, माइनस में क्या पड़ा है 5 इक्वल टू में क्या है 2 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 2x बन जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 1 है तो माइनस का 2 बन जाएगा, प्लस में 7। अब 4x प्लस 8 माइनस 5 है तो यहाँ पे कितना बचेगा 4x प्लस में 3, क्योंकि 8 में से 5 गए कितना रहता है 3, इक्वल टू में है 2x माइनस 2 प्लस 7। अब 7 में से 2 जाएंगे तो कितना रहेगा प्लस का 5। अब वही हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब 2x को इस साइड ले आएंगे और 3 को इस साइड ले आएंगे। अब 4x में से 2x तो आकर क्या हो जाएगा इस साइड माइनस, और 3 इस साइड हो जाएगा माइनस में। 5 प्लस का पड़ा है तो प्लस का ही लिखेंगे 5 को, और 3 इस साइड हो गया माइनस। 4x में से 2x जाएंगे तो कितना रहेगा 2x इक्वल टू में 2। अब यहाँ पर कितना बचा x, 2x है और इज इक्वल टू 2 है तो 2 से हम बोथ साइड क्या कर देंगे डिवाइड। इस साइड x बचेगा क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइड भी 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना बचा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। ये क्वेश्चन आसान था। इसके बाद हम करेंगे 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7 इंटू 2a माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस a। अब सोल्यूशन करेंगे तो सोल्यूशन में पहले आपको ये सेम की सेम इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद सोल्यूशन करेंगे तो हम पहले 7 की मल्टीप्लाई 2a से करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई जब 2a से करते हैं तो कितना आता है 14a। फिर 7 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 3 से तो माइनस का क्या हो जाएगा 21। एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, ये जो निशान मैं साइन जो लगाता हूँ यहाँ पर, ये आपने जब आप नोट करते हो वहाँ पर नहीं लगाने, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 7 की मल्टीप्लाई हम 2a से करेंगे, कितना आएगा 14a। अब 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 3 से, तो 7 की 3 से मल्टीप्लाई कितना होता है 21, साइन क्या रहेगा माइनस का, इक्वल टू में क्या है 4 माइनस में। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, माइनस 3 की मल्टीप्लाई 1 से करी माइनस का 3 बन गया। अब माइनस 3 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ माइनस a से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या रह जाएगा 3a। अब इक्वेशन बन जाएगी, इस साइड क्या बना 14a माइनस 21 और इक्वल टू में क्या है 4 माइनस 3 क्या बचेगा माइनस प्लस का 1 प्लस 3a। ये प्लस 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब वही सेम इक्वेशन बन गई हमारे पास, वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे, कांस्टेंट पार्ट को एक साइड कर लेंगे। इस साइड ले आएंगे 3a को और 21 को ले आएंगे इस साइड, तो क्या करेंगे 14a। अब 3a को इस साइड लेके आए तो क्या बना माइनस का 3a, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 पड़ा यहाँ पे प्लस का, 21 माइनस का था इस साइड आकर प्लस का 21। 1 और 21 क्या हो जाएगा 22, और इस साइड 14a में से 3a गए कितना रह गया 11a। अब हमें वैल्यू चाहिए a की, तो हम क्या करेंगे 11a इज इक्वल टू 22 लिख के 11 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 11। अब दोनों साइड हमने 11 से डिवाइड कर दिया ना, तो 11 से 11 तो कट हो जाएगा, ये क्या बचेगा a। इस साइड 11 से 22 कट होगा तो कितना बचेगा 2। तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद करते हैं हम 9th क्वेश्चन। 9th और 10th क्वेश्चन 2 ही क्वेश्चन रहते हैं इसके, वो आगे देखते हैं। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया है, 3 इंटू 5x माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9x माइनस 11 और इक्वल टू में दिया है 4 इंटू में 8x माइनस 13 माइनस 17, ये ब्रैकेट में है। तो ये जो इक्वेशन है थोड़ी सी लंबी इक्वेशन है, पर इसको हमने पहले सॉल्व करना है। शॉर्ट इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हमने जो 2.1 में सम किए हैं वैसे करना है इसको भी। तो आपने स्टेटमेंट को देखकर घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, इसको सिंपल हम करेंगे पहले और बाद में
सॉल्व कर देंगे। आसान ही है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए पहले हमारे पास क्या है 3 इंटू क्या है 5x, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 5x से करेंगे, कितना आएगा 15x। फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से, तो माइनस का 7 है, 3 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना आएगा माइनस का 21। अब माइनस का साइन लगा है, माइनस का 2 है बाहर। अब -2 की मल्टीप्लाई मैं 9x से करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 18x। इसके बाद -2 की मल्टीप्लाई होगी माइनस के 11 से, माइनस के 11 से मल्टीप्लाई -2 की क्या आ जाएगी प्लस का 22। अब इक्वल टू में क्या है 4 इंटू 8x माइनस 13, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे 8x से, 4 की मल्टीप्लाई 8x से करी, कितना आया 8 4 जा होता है 32, तो 32x आया। फिर 4 की मल्टीप्लाई 13 से, 13 4 जा कितना होता है 52, तो माइनस का 52 और माइनस में क्या है 17, तो इतनी इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है 15x में से 18x माइनस करेंगे, तो माइनस का क्या आएगा 3x, माइनस का 3x, माइनस का 21 और प्लस का 21, प्लस का 1। अब 21 में से 22 में से 21 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि माइनस का ही और ये प्लस का 22 है, तो 22 में से 21 माइनस किया तो कितना आया प्लस का 1। इक्वल टू में क्या है 32x, लिखते हैं 32x, माइनस में 52 और माइनस में 17, तो माइनस का 52 और माइनस 17 कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, 7 और 2 9, 1 और 5 6, तो 69 हो गया माइनस का। अब सेम हमारे पास इक्वेशन बन गई सिंपल, तो 32x को इस साइड ले आएंगे और ये +1 है जो इसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या बना हमारे पास माइनस का 3x माइनस का 32x इक्वल टू में क्या बनेगा माइनस का 69, और ये 1 इस साइड प्लस में है तो इस साइड आकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब माइनस का 3x और माइनस का 32x कितना हो गया माइनस का 35x इक्वल टू में माइनस का 70, 69 और 1 कितना हो गया 70, माइनस के साइन थे इसलिए माइनस का 70, माइनस से माइनस कट, प्लस हो गया। अब बोथ साइड हम वैसे लिखेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 35। अब 35 से डिवाइड करेंगे तो 35x है बाय 35 कर देंगे, इक्वल टू में है 70 बाय 35। इस साइड 35 से 35 कैंसिल, क्या बचा x, और इक्वल टू में क्या है 70 बाई 35, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, तो कितना आया 2। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, यहाँ पर आंसर आ गया आपका 2। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टेटमेंट लंबी थी, स्टेटमेंट को पहले शॉर्ट करना है, उसके बाद सिंपल इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, कर सकते हो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ्स का नॉलेज भी आएगा और क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व होंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं 10th क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे 10th क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में हमें इक्वल टू में 0 दिया हुआ है, सिंपल एक इक्वेशन दी है, तो ये क्वेश्चन आसान है बिल्कुल ही। कैसे, इस साइड दिया है 15 ब्रैकेट में a-4 माइनस में 2 ब्रैकेट में a-9 प्लस 5a प्लस 6, तो इसको सॉल्व करना है। 15 की मल्टीप्लाई पहले किससे कर लेंगे, a से करेंगे, तो कितना आएगा 15a आ जाएगा, और 15 की मल्टीप्लाई फिर करेंगे 4 से, तो कितना आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 4 है प्लस का 15 है, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस होता है ना, ये आपको पता ही है। तो 15 की मल्टीप्लाई 4 से करी, कितना हुआ 60, माइनस का 60। अब यहाँ पे क्या है माइनस का 2, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे a से, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई a से करी तो क्या बना माइनस का 2a। फिर -2 की मल्टीप्लाई करते हैं -9 से, -9 से करी माइनस माइनस प्लस, 9 2 जा कितना होता है 18, तो प्लस का 18 बना। प्लस में हमारे पास है 5 इंटू a प्लस 6, तो 5 की मल्टीप्लाई पहले a से कर लेंगे तो कितना आएगा 5a। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 6 से, कितना बनेगा 30 इक्वल टू में 0। अब ये इतनी इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करना है। जहाँ पर जो a वाली संख्याएं हैं उनको अलग कर लेना है और जो सिंपल कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको अलग कर लेना है। पहले हमारे पास है 15a माइनस 2a और प्लस का 5a। पहले हम करेंगे 15a और 5a कितना हो जाएगा
20A माइनस में क्या है 2A, फिर क्या है माइनस का 60 प्लस का 18 और प्लस का 30। तो प्लस का 18 और प्लस का 30 कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर हो गया 48, माइनस में क्या पड़ा है 60, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे 20A में से 2A माइनस करेंगे, कितना बचेगा 18A। अब 48 60 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12, पर माइनस का 60 है तो माइनस का 12 इक्वल टू में 0। अब 12 को हम क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, और कोई भी वेरिएबल पार्ट तो है नहीं इस साइड, तो इसको इस साइड लेके आने की ज़रूरत नहीं है, 0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा 18A इक्वल टू में 12 इस साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। आप लगा भी सकते हो और नहीं भी। अब वही सेम हमें क्या किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, तो ए को अकेला रखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें 18 हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे डिवाइड बोथ साइड्स बाय 18। तो 18A था, इस साइड नीचे क्या है 18 इक्वल टू में 12 बाय 18। 18 से 18 कैंसिल, क्या बचा ए। अब यहाँ पर देखो क्या है 12 बाई 18। अब 12 और 18 दोनों 6 के टेबल पे आते हैं, कितने पे 6 2 जा 12 होता है और 6 3 जा 18, तो क्या बचा 2 बाई 3। तो ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 बाई 3। तो इस क्वेश्चन का इतना ही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया उसका आप डाउट हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, हमारे चैनल को आगे से आगे बढ़ाने में मदद करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।